हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम साइंस। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, यह है क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 13 है ये, और इसका नाम है मोशन एंड टाइम। जैसे आप सभी को पता है कि मैं इस चैप्टर को नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नोट्स में सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, पॉइंट्स में है, हाईलाइटेड है, प्लस पिक्चर्स भी अवेलेबल हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम ही है मोशन एंड टाइम, यानी इस चैप्टर में हम मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, टाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये देखिए, ये दोनों ही एक ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। हमारी खुद की लाइफ अगर देखो तो बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि वो एक जगह ही स्थिर रहती है, स्टेबिलिटी रहती है। हमेशा हम काम करते रहते हैं, इधर से उधर मूव करते रहते हैं। तो ये किस तरीके से मोशन से रिलेटेड है, साथ ही इमोशन जो है आप देखोगे टाइम से रिलेटेड है। दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो देखिए, नोट्स में बिल्कुल हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ये जानेंगे कि हम इस चैप्टर में मोशन एंड टाइम के बारे में जानने वाले हैं। हम अपने चारों तरफ आप बहुत सारे ऑटो व्हीकल्स देखते हैं, एनिमल्स, क्लाउड्स एक्सेट्रा, जो कि मोशन में हैं, यानी मूव करते हैं। और आप ऐसी चीज़ें भी देखते हो जो चीज़ें मूव नहीं करती, ठीक है, और वो हमेशा एक ही जगह पे रहती हैं। चाहे आप बचपन से बड़े हो जाएं, आपको वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक ही जगह दिखती हैं, वो ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह कहीं चली जाएं। तो मोशन मे बी द सेम, डिफरेंट डिस्टेंस कवर्ड मे बी लेस और मोर, एंड टाइम टेकन मे बी लेस और मोर। तो इसी तरीके से मोशन ऐसे भी हो सकता है कि मे बी सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, या डिस्टेंस कवर करता है, थोड़ा डिस्टेंस या बहुत ज़्यादा। इसी तरह से टाइम के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं। मेजरमेंट को मेक करने के लिए क्या हमें वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो वो है स्टैंडर्ड यूनिट्स। जैसे आपको कोई चीज़ मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूज़ करना पड़ता है, जिसे हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। इसमें मेनली आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स आती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आती हैं। तो इनके बारे में आप और पढ़ोगे। ये देखिए, ये बेसिक यूनिट्स होती हैं, और अदर जो यूनिट्स होती हैं उसको आप मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग करके आप उसको ड्राइव कर सकते हो, उसको पता कर सकते हो। तो इसमें हम बेसिक क्वांटिटी, जिसका जो नेम है टाइम, उसके बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए अब आते हैं मेन हेडिंग पे, और ये है मोशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। आपने इससे प्रीवियस चैप्टर्स में बहुत बार पढ़ा होगा कि क्या डिफरेंस है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। तो देखिए, लिविंग थिंग्स के एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो लिविंग जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं, ठीक है, बट और नॉन लिविंग नहीं करते। बट इसमें थोड़ा सा आप ये भी देखोगे कि ऐसा नहीं है कि जो लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो मूव नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी मूव करती हैं। तो आप उस कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल ये नहीं कि आप एकदम उस पर डिपेंड हो जाओ। जैसे आप अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखते हो, जैसे कार्स हैं, बसेस हैं, मैन, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लेन्स एक्सेट्रा मूविंग। तो यहाँ पे मूविंग के हिसाब से हमें देखना है कि कौन सी चीज़ मूव कर पा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने चारों तरफ आप देखते हो कार्स हैं, बसेज हैं, जबकि वो नॉन लिविंग है, बट वो मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। मैन, एनिमल्स, बर्ड्स, ये तो लिविंग है और ये भी मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो दे मूव इन एयर। अच्छा, मूव के सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कौन से वेज हैं जहाँ पे ये मूव करते हैं, तो हवा में, पानी में, लैंड पे, और डिफरेंट स्पीड्स के साथ ये मूव करते हैं। जैसे एक जेट प्लेन है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और जो एक स्नेल है, घोंघा है, उसकी स्पीड बहुत कम होती है। तो जब आप चलते हो, वी आर मूविंग स्लोली, बट व्हेन वी रन, जब आप चलते हो तो आप धीरे धीरे स्लो करते हो, बट जब आप रन बहुत तेज़ भागते हो तो आप देखोगे आप फास्ट मूव करते हो। तो इट ऑल्सो मीन्स दैट वी कवर द सेम डिस्टेंस इन लेस टाइम। तो इसका मतलब ये भी होता है कि आपने सेम डिस्टेंस ही, या चल के या फिर जब आपने दौड़ के उसको डिस्टेंस को कवर किया, तो जब आपने दौड़ के किया तो वो लेस टाइम में उतना डिस्टेंस कवर हुआ। इसके बाद देखिए, मोशन ऑफ सम ऑफ द एनिमल्स इज विजिबल एंड नोटिसेबल। जब कुछ एनिमल्स जो हैं मूव करते हैं, मोशन में होते हैं, तो वो विजिबल और नोटिसेबल होता है, हमें पता चल जाता है कि हाँ इन्होंने मूव किया, यानी मूवमेंट हुई। जैसे पानी में अगर फिशेस यूजेस या फिन्स एंड टेल टू स्विम, जैसे फिशेस हैं वो अपनी फिन्स और टेल का इस्तेमाल करती हैं स्विम करने के लिए, तो वो हमें विजिबल होता है, हमें नोटिस कर जाते हैं कि हाँ ये मूव कर रही हैं। बर्ड्स जब फ्लाई करते हैं स्काई में अपने पंखों की हेल्प से, तो तब भी हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये मूव कर रही हैं। स्नेक है, जब वो क्रीप करता है ग्राउंड में अपनी बॉडी को यूज़ करके, तो वो भी हमें समझ में आ जाता है कि हाँ मूवमेंट हो रही है। ह्यूमंस हैं, बिग एनिमल्स हैं, एलिफेंट्स, डॉग्स, कैमल्स एक्सेट्रा, वो अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए। प्लांट्स देखिए, किसी तरह का मोशन जिस तरह से एनिमल्स शो करते हैं उस तरह का मोशन वो शो नहीं करते हैं, बट प्लांट्स की हाइट आप देखो तो वो ग्रो करती है, नीचे ज़मीन के अंदर जो उनके रूट्स हैं वो ग्रो करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। अब यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स की बात हुई है, तो देखिए ये चीज़ें अपने आप मूव नहीं कर पाती, बट इनको मूव कराने के लिए अगर आउटसाइड से इनको कुछ एनर्जी मिल जाए तो ये मूव कर जाती हैं। जैसे फ़ैन है, मिक्सर है, कूलर है,
एक्सेट्रा, इनमें मूवमेंट तब देखने को मिलती है जब इन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो। तो इलेक्ट्रिसिटी बाहर से प्रोवाइड की जा रही है। सो आ बॉडी इज इन मोशन, उसके बाद वो मोशन में होती है। इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, और इस मोशन का मतलब ये है कि उसने अपनी पोजिशन को चेंज किया रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, की जो भी उसकी सराउंडिंग है उसके हिसाब से उसने अपनी पोजिशन को चेंज किया, तब उस चीज़ को हम कहेंगे कि वो मोशन में है। दीज स्टेशनरी सराउंडिंग्स आर कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट्स और ऑरिजिन। अब जो ये सराउंडिंग्स हैं, चीज़ तो मूव कर रही है बट जो उसके चारों तरफ की सराउंडिंग है वो मूव नहीं कर रही है, ठीक है। तो उनको स्टेशनरी सराउंडिंग्स, क्योंकि जो वो एक ही जगह रुकी हुई है, स्टेशनरी का मतलब होता है एक जगह टिकी हुई, तो उनको हम रेफरेंस पॉइंट्स और ऑरिजिन के नाम से बोलते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से देखिए जो भी मैंने हाईलाइटेड किया वो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब देखते हैं क्या रिलेशन है रेस्ट एंड मोशन का। तो देखिए ऐसा नहीं कि हम पूरा समझे तभी हमें समझ में आएगा, आप वर्ड को देख के भी थोड़ा समझ सकते हैं कि वर्ड लिखा है रेस्ट और मोशन। रेस्ट का मतलब है कोई चीज़ एक जगह पे स्थिर है, मोशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो देखिए एक कॉन्टिन्यूस चेंज जब पोजिशन में बॉडी के होता है रिलेटिव टू अदर बॉडीज़, यानी दूसरे बॉडीज़ के कंपेरिजन में एक बॉडी की पोजिशन में चेंजेस हो रहे हैं, तो उस मोशन उसको हम कहेंगे मैकेनिकल मोशन। जैसे एक पर्सन ट्रेन में बैठा हुआ है, मूविंग रिलेटिव, आप देखोगे कि वो मूव कर रहा है रिलेटिव टू रेलवे ट्रैक्स, फार्म्स, माउंटेन्स, रेलवेज एक्सेट्रा, बट ही इज़ एट रेस्ट। बट ऐसा नहीं कि वो चल रहा है, वो आराम से बैठा हुआ है, ट्रेन चल रही है और ट्रेन के साथ ही जो रेलवे ट्रैक्स हैं, फार्म्स हैं, माउंटेन्स, रेलवेज, उसको ऐसा फील होता है कि वो धीरे धीरे चीज़ें चलती जा रही हैं, बट वो उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन सिटिंग इन द सेम कोच, और इसी तरीके से जो अदर पर्सन जो सेम कोच में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट स्टेप क्या है, इन ऑर्डर टू फाइंड द पोजिशन ऑफ द कार एट सम पर्टिकुलर पॉइंट वी रिक्वायर अ रेफरेंस पॉइंट और ऑरिजिन फॉर मेजरिंग द पोजिशन। तो यहाँ पे आपको पोजिशन किसी भी कार की, फॉर एग्जाम्पल आपको पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट जानना है, पोजीशन किसी भी कार की एक सम पर्टिकुलर पॉइंट पे जानी है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पहले पता करो कि उसका रेफरेंस पॉइंट और ऑरिजिन कहाँ है, यानी वो कहाँ पे उसकी पोजीशन है स्टार्टिंग में। तो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, देखिए एक जो मोशन एक स्ट्रेट पाथ में होता है उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। टू डिस्क्राइब द पोजिशन अलोंग द लाइन वी टेक अ स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस वेयर वी कैन स्पेसिफाई द पोजिशन बाई अ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स विच गिव बोथ डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑरिजिन। तो देखिए इस तरह के पोजीशन को जानने के लिए हम एक लाइन का इस्तेमाल करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस, जहाँ पे आप पोजीशन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स में देख सकते हैं, जो कि डिस्टेंस और डायरेक्शन जो है ऑब्जेक्ट का उसकी ऑरिजिन से वो दर्शाती है। सेकेंड स्टेप क्या है कि एक बॉडी जो है आप उसको मोशन में तब कहोगे व्हेन द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, जब बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है और किसके रिस्पेक्ट में, जो उसके चारों तरफ चीज़ें हैं। मोशन में भी डिफाइन, मोशन को आप डिफाइन कर सकते हो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के द्वारा जिसमें पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। टू कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मूविंग बॉडी की, वो है देयर मस्ट बी अ रेफरेंस पॉइंट, वहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ गिवन मूविंग ऑब्जेक्ट, जो कि बता सके कि हाँ अगर वो वहाँ से कोई चीज़ चली है तो वो सच में उसमें मूवमेंट हुई है कि नहीं। मतलब आपको स्टार्टिंग में कोई ऐसा स्टेबल पॉइंट आपको मार्क करना होगा जिससे अगर कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है तो आपको हाँ नोटिस तो रहे ना कि हाँ यहाँ से चीज़ स्टार्ट हुई थी और दूसरे कहाँ तक पहुँच गई। सेकेंड है द पोजीशन ऑफ द बॉडी मस्ट कॉन्टिन्यूसली चेंज, जो पोजीशन है बॉडी की वो मस्ट कॉन्टिन्यूसली उसमें चेंज होना चाहिए। एंड द डिस्टेंस मूव्ड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओरिजिन डिस्प्लेसमेंट, इसके साथ ही उसका डिस्टेंस भी हमें कैलकुलेट करना होगा कि ओरिजिन उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक वो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है। डिस्प्लेस का मतलब था एक पॉइंट से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस होना, यानी एक पॉइंट से दूसरी जगह पे पहुंचना। अब आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। सपोज करिए एक पर्टिकुलर बाई इनिशियली एट द पॉइंट ओ पे है, कुछ टाइम बाद वो पॉइंट पी पे पहुंच जाता है। देन ओ पी इज द चेंज इन पोजिशन, यानी ओ से पी तक जो पहुंची है चीज़, तो ओ पी एक चेंज हुआ पोजिशन में विथ टाइम के अकॉर्डिंग। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी किसी चीज़ का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना। ऑल द क्वांटिटीज विच पोजेसेस मैग्नीट्यूड, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिसमें मैग्नीट्यूड पोजेस करता है एज वेल एज डायरेक्शन भी, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है क्योंकि टाइम के साथ ही होता है। इसके बाद देखिए डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल लेंथ होती है पाथ की, जो कि एक बॉडी ने कवर की है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। तो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पोजेस होता है बट नो डायरेक्शन।
अच्छा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का आप देख सकते हैं, ओरिजिन देखिए ओ पॉइंट है, कार आप देख सकते हैं ओ से पी तक पहुंच गई, ठीक है। तो ये एक तरह से ओ से पी तक पहुंचना, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। फिर आप देखिए सेकंड वाले में ओरिजिन है और फिर देखिए पाथ 1 है, पाथ 2 है। तो एक किस तरह से एक स्टेट यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड पोजेस हो रहा है और डायरेक्शन नो डायरेक्शन। तो इसको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे एक इक्वल डिस्टेंस को कवर करती है, उसको हम हैविंग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस इन मीटर्स और टाइम इन सेकेंड्स दिया हुआ है। तो 1 सेकेंड में देखिए डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 4, 2 सेकेंड्स में 8, 12। तो इस टाइप से आप सेकेंड्स, तो एक इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस जब कोई बॉडी कवर करती है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए कि इसमें अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। यानी टाइम तो सेम होगा बट स्पीड ज़्यादा होने की वजह से अनइक्वल डिस्टेंस हो सकता है, या फिर स्पीड कम होने की वजह से अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर सकती है। तो उस बॉडी को हम कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसने कवर किया। स्पीड क्या है? देखिए डिस्टेंस जब भी कोई मूविंग बॉडी ट्रैवल करती कवर करती है तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड पे निर्भर करती है चीज़, कि वो कितने टाइम में वो चीज़ कवर कर जाएगी। कुछ चीज़ें बहुत जल्दी कवर कर जाती हैं, कुछ चीज़ें बहुत देर में कवर करती है। तो टाइम पे निर्भर करता है, स्पीड पे निर्भर करता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम। तो कोई भी मूविंग बॉडी जो अपना डिस्टेंस ट्रेवल करती है यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग, उसको हम स्पीड कहते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड को देखिए आप लिख सकते हो और इसका अपोजिट कर सकते हो। फिर है कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन किस तरह से आप करोगे। एसआई यूनिट जो होती है स्पीड की इस मीटर पर सेकेंड और एमएस-1। अदर यूनिट्स जो सेंटीमीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर्स और किलोमीटर पर आर और किलोमीटर R1। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर। देखिए नाम से पता चल रहा है कि एक तरह के मीटर है ये जो आपको स्पीड बताते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कई बार स्कूटर पर और डैशबोर्ड कार्स पे बसेस पे एक नीडल तरह से एक आपको वॉच दिखती है जो कि जिसमें नीडल होती है जो मूव करती है, ठीक है। और जैसे आपकी व्हीकल स्टार्ट होती है तभी नीडल मूव करना स्टार्ट कर देती है। ये नीडल जो है एक रिकॉर्ड करती है स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर और आवर्स में, कि इफ़ यू स्लो डाउन द स्पीड, जब आप स्पीड कम कर देते हो तो नीडल जो है मूव्स टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो वो लेफ्ट साइड में आ जाती है। एंड जब आप इंक्रीज स्पीड कर देते हो तो वो राइट साइड में मूव हो जाती है। तो ये आपको एक अनदर मीटर है जिस ऑडियोमीटर जो कि मेजर्स करता है डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल। तो पहला स्पीडोमीटर जो आपको स्पीड बताता है, साथ ही ऑडोमीटर है जो मेजर करता है कि आपने उस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड, यानी स्पीड ऑफ बॉडी सेट टू बी यूनिफॉर्म तब कहेंगे जब उसने एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस को कवर किया हो। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तब कहेंगे जब स्पीड ऑफ किसी बॉडी की नॉन यूनिफॉर्म तब होगी जब उसने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स में। जैसे एक बस है कवर करती है लार्ज डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स व्हेन इट इज़ मूविंग ऑन एन एम्प्टी रोड। तो जैसे कि अगर एकदम खाली रोड है तो एक बस बहुत अच्छे से लार्ज डिस्टेंस को भी इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स में कवर कर लेगी। बट अगर ट्रैफिक वगैरह है तो जो बस है वो स्मॉलर डिस्टेंस को भी बहुत टाइम लगाएगी। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड then to find the total distance covered and total time taken to cover that distance we find the average speed। तो जब एक बॉडी मूव करती है विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और तब उसका टोटल डिस्टेंस जितना भी उसने कवर किया है उस बॉडी ने और टोटल टाइम जितना भी कवर किया उसको हम एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम। देखिए टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ का। टाइम एक इंटरवल है बिटवीन टू इवेंट्स का। जैसे स्कूल में आपके बेल लगती है एक पर्टिकुलर टाइम पे रिंग करती है, तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू बेल्स गिव्स द टाइम ऑफ 1 पीरियड इन द स्कूल। तो जो टाइम इंटरवल बिटवीन है कि 2 बेल्स के बीच का जितना भी टाइम है वो आपका एक पीरियड का काम करता है स्कूल में। इसी तरह से जब आप अपने वॉच देखते हो वेटिंग फॉर द स्कूल बस, तो वेटिंग टू वॉच आर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, टाइम टू गो टू प्ले एक्सेट्रा, टू डू एनीथिंग ऑन टाइम, हमें कुछ भी करना है हमें टाइम की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो टाइम इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है। मेजरमेंट किस तरह से आप टाइम का करोगे, तो देखिए एंशियंट टाइम में जो मेजरमेंट होता था लेंथ का और मास का इन्वॉल्व कंपेरिजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ फिक्स्ड वैल्यू। बहुत तरीके थे उस टाइम मेजरमेंट करने का टाइम का। तो जिस तरह कि आज आपके पास वॉचेस हैं उस टाइप से टाइम उस टाइम नहीं हुआ करती थी। तो उस टाइम लोग किस तरह से टाइम को पता करते थे, जो मूवमेंट होती थी शेडो कास्ट बाय द सन, यानी सन की शेडो के अकॉर्डिंग टाइम को पता किया जाता था जिसे हम सन डायल्स कहते थे।
इसके साथ ही सूर्य उदय से और सूर्य के डूबने के अकॉर्डिंग टाइम को पता किया जाता था। मूवमेंट जो मून की होती थी अराउंड द अर्थ, उससे टाइम को पता किया जा सकता था। साथ ही जो क्वांटिटी ऑफ सैंड, वाटर ड्रिपिंग, किसी बर्तन में इकट्ठा करना, जिससे सैंड और वाटर क्लॉक कहा जाता था। कैंडल का जलना भी विथ मार्किंग कि हाँ 1 घंटे में कितनी कैंडल जल जाएगी, तो उस हिसाब से टाइम पता किया जा सकता था। जैसे पहला मेथड है सनडायल। सनडायल देखिए एक इजिएस्ट मेथड था नोइंग टाइम को ऑब्जर्व करने का, और पोजीशन ऑफ द सन, इसमें बस स्काई पे सन की पोजीशन को नोटिस किया जाता था। सन जैसे अपीयर करता था हाईएस्ट पोजीशन पे एट नून, तो पता चल जाता था कि हाँ दोपहर हो गई है, ठीक है। इफ़ यू लुक एट द फिक्स पोल यू विल फाइंड दैट द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल्स इज मैक्सिमम इन द अर्ली मॉर्निंग। इसी तरह से जब आप एक फिक्स्ड पोल कहीं पे रखो और जब आप शेडो देखोगे उसकी लेंथ की, तो आपको मैक्सिमम दिखेगी अर्ली मॉर्निंग में। इसके बाद उसकी जो शेडो की लेंथ है वो धीरे धीरे घटती जाएगी, जैसे कि शॉर्टेज ड्यूरिंग द नून, जैसे दिन होता जाएगा, दोपहर आती जाएगी, नून का टाइम होता जाएगा, तो उसकी जो लेंथ है, जो शेडो की लेंथ है वो शॉर्ट होती जाएगी। आफ्टर नून, नून के बाद आप देखोगे जो लेंथ होगी शॉर्ट शेडो की वो फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से लोगों को पता चल जाता था कि सुबह कितना टाइम पीरियड हुआ है शेडो को देखते हुए दिन में, और फिर उसके दिन के बाद का टाइम यानी इवनिंग का टाइम स्टार्ट हो गया है। सनडायल जो है प्लेस किया जाता था एक ओपन स्काई में, और उसमें जड़ों में लगाया जाता था, जो कि एक पॉइंट नीडल टाइप का होता था, पॉइंटर होता था जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दिखाता था। ये जो शेडो होती थी ग्नोमॉन की, ये हमें सर्कुलर स्केल शोज करती थी, जो कि एक टाइम एट डेट मोमेंट को बताता था। द ओनली ड्रॉबैक जो सनडायल का होता था डैट इट डज नॉट वर्क आफ्टर सनसेट और ऑन अ क्लाउडी डे। तो ड्रॉबैक ये था क्योंकि सन की शेडो के अकॉर्डिंग ही काम करता था। तो अगर जिस दिन सन नहीं होता था और सनसेट के बाद या क्लाउडी डे होता था, तो उस टाइम सनडायल काम नहीं करते थे। नेक्स्ट है सैंड क्लॉक। देखिए रोमन्स ने सैंड क्लॉक को यूज़ करना स्टार्ट किया था। एक सैंड क्लॉक के 2 चैम्बर्स होते थे, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। ये इस प्रिंसिपल पे काम करता था कि पहले चैम्बर पे सैंड फिल की जाती थी और उसको फिक्स इंटरवल टाइम नोट किया जाता था कि कितने टाइम ऑफ पीरियड में ये सैंड जो है दूसरे चैम्बर में कलेक्ट हो जाती है। फिर जब दूसरे चैम्बर में कलेक्ट हो जाती थी, सपोज करिए 3 घंटे में कलेक्ट हो गई, तो आर्स लोगों को पता चल जाते थे। फिर उसको फिर पलट के वो रख देते थे टर्न करके, जिससे फिर अपर फिर दूसरे चैम्बर से दूसरे में वो शिफ्ट होता था, तो उतना ही सेम टाइम लगता था। तो इससे समझ में आ जाता था कि पर्टिकुलर कितना टाइम हुआ है। नेक्स्ट है वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक देखिए ग्रीक्स ने स्टार्ट किया था अबाउट 2000 ईयर्स एगो। इसमें 2 पॉट्स रखे जाते थे। इजिप्टियन वाटर क्लॉक मार्क करते थे टाइम को, ड्रिप की पानी एक पॉट से दूसरे पॉट में कितनी देर में कलेक्ट हुआ है, तो ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम उनको पता देता था। कैंडल क्लॉक भी इसी तरीके से कैंडल में वो मार्क करते थे कि एक कितना टाइम लगता है उसको बर्न होने में। तो किंग एल्फ्रेड ने इंट्रोड्यूस किया था कैंडल्स एज अ क्लॉक। ईच कैंडल बर्न फॉर 4 आवर्स, और हर एक कैंडल को 4 घंटे लगते थे बर्न होने में। यूनिट्स क्या है टाइम की? देखिए टाइम जो है एक इंटरवल बिटवीन है 2 इवेंट्स के बीच में। जो भी गैप है बिटवीन 2 सक्सेसिव हाई नून्स के इज टेकन एज अ यूनिट ऑफ टाइम, और इसको ही आप डे और सोलर डे के नाम से जानते हैं। जो गैप है दोनों सक्सेसिव न्यूरॉन्स का इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट नहीं होता है, इट वेरीज, ये डिपेंड करता है और इरेगुलर होता है मोशन ऑफ द अर्थ के अकॉर्डिंग। 1 मीन का मतलब है सोलर डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। 1 आवर जो है वो इज इक्वल टू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिनट्स। 1 मिनट जो है उसको डिवाइड किया जाता है 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेकेंड्स में। नेक्स्ट है सिंपल पेंडुलम। देखिए ये एक ऐसी डिवाइस है जो मेटेलिक हैवी पॉइंट इसमें होता है, जिसे हम बॉब बोलते हैं, सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग से वो कनेक्टेड होता है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, यानी बॉब को कितना टाइम लगता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, एक पॉइंट से दूसरे, या जैसे आप देख सकते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में और फिर बी से ए पॉइंट में आने में, इसको हम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब। साथ ही टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड नहीं करता कि बॉब का मास कितना है। लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। देखिए जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बॉब का, उसकी मीन पोजीशन से टू एनी वन साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जो जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसका पहुंचना, ये है एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, और जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड नहीं करता उसके एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन में। नेक्स्ट है वॉचेस। आपने मॉडर्न टाइम में तरह तरह की वॉचेस देखी होंगी। गैलीलियो ने डिस्कवर किया था द टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। क्लॉक्स जो है विद पेंडुलम्स वर द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द टाइम एक्यूरेटली।
कैलकुलेशन देखिए कैसे होती है। एक पेंडुलम जो है जिसकी लेंथ अबाउट 25 सेंटीमीटर है, हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकेंड, दैट इज़ इट कम्प्लीट्स, इसका मतलब वो अपना एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है। मॉडर्न टाइम्स में, आज प्रेजेंट में आप देखते होगे, वी हैव रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम। हमें अच्छे से पता है क्या इंपॉर्टेंस होती है टाइम की। कुछ सर्टेन थिंग्स हैं, वी नीड टू मेजर द टाइम एक्यूरेटली। जैसे फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन है, रॉकेट लॉन्चर है, अनदर टाइप ऑफ क्लॉक्स है नेम्ड एटॉमिक क्लॉक्स आर यूज्ड। एटॉमिक क्लॉक्स आर वेरी एक्यूरेट, तो दे हैव एन एरर ऑफ 1 सेकेंड इन अ मिलियन ईयर्स। तो ये इस तरह की वॉचेस हैं जो आप देख सकते हैं कि मिलियन ईयर्स में 1 सेकेंड का ही एरर होता है, अदरवाइज इनमें एरर्स नहीं होता है। इतने परफेक्ट टाइम ये बताती हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और जब भी आप मेरे चैनल पे आते हैं तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे विजिट किया करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको क्लास वाइज आपके सारे चैप्टर्स अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती है तो आप मुझे कॉमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। सो थैंक यू एवरीवन।